शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, आनंदमय कोश क्या है, उसे कैसे समझे। देखो प्रभु जी, इसको समझने के लिए थोड़ी भूमिका के साथ इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आसानी से हमें समझ में आ जाए ऐसा साफ साफ कहीं पर इसके रिलेटेड कोई वर्णन मुझे तो नहीं मिला। और मुझे भी यह प्रॉब्लम था कि ये बाकी सब कोष तो समझे, लेकिन ये आनंदमय कोष क्या है, वह किसको कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये सब स्पष्टता होती गई। सदगुरु की कृपा और शास्त्र का अनुग्रह रहा तो इसको थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, आनंदमय कोष क्या है और उसको कैसे समझे। तो एक शब्द आजकल बहुत चला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, ऐसा कहते हैं। वास्तव में मेरी दृष्टि से तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रॉयमेंट है। क्यों? देखो प्रभु जी, किसी व्यक्ति को कभी कभी हम मिलते हैं, अनेक लोगों को मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा देखने को मिल जाता है कि हम उसके सामने झुक जाते हैं, झुकने को मन करता है। कोई महात्मा, कोई संत, कोई साधु, कोई आचार्य ऐसा दिखा, कोई प्रोफेसर, कोई शिक्षक ऐसा मिला हमें कि उसके सामने हमारा मन शरीर से चाहे ना झुके, लेकिन मन इतना झुक गया, उसके प्रति इतना आदर भाव हो गया। सिर्फ उसकी विद्वता देखकर नहीं, उसका सब कुछ देखकर, खास करके उसके मन में जो चल रहा है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो सिद्धांत है, उसको देखकर हमें झुकने का मन करता है। तो ये कहेंगे हम इसको, उसका दैवी व्यक्तित्व। तो दैवी व्यक्तित्व डेवलप करे, ये तो डेवलपमेंट हुआ पर्सनालिटी का। लेकिन दुनियावी डेवलपमेंट करते हैं लोग, उसको कहते हैं व्यक्तित्व विकास। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। अपने शरीर को सुंदर सजा धजा कर, एटिकेट बनाकर कहेंगे कि इसने व्यक्तित्व का विकास कर लिया, अच्छी तरह से बोलना सीख लिया, स्पीच इतनी कि चाहे अच्छों को भी पछाड़ दे, हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकाल ले। तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है महाराज। पर्सनालिटी कैसे बनती है, आजकल के विद्वानों को, लोगों को तो शायद इतनी गहराई से पता भी नहीं है जितना हमारे शास्त्रों ने हमें समझाया है। देखो, पर्सनालिटी 5 के पहलू की बनती है, 5 पहलू से ये पर्सनालिटी बनती है। एक तो बाहर जो दिख रहा है ये स्थूल व्यक्तित्व है, यह भी सुरुचिकर लगना चाहिए, ऐसा हमें रहना है। ऐसे लगर वगर, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे टूटे, मैले कुचेले, ऐसे नहीं रहना है। ये ठीक नहीं है। शुद्धि और पवित्रता, ये 2 चीजें ऐसी है जहां पर भगवान का वास होता है। तो हमें शुद्धि भी रखनी है शरीर की, और पवित्रता भी रखनी है, और व्यवस्था भी रखनी है। शुद्धि, पवित्रता और व्यवस्था। बाल व्यवस्थित हो, हमारे हाथ पांव, हम स्नान करके आए, हमारे हाथ पांव ठीक से हो, नाखून कटे हुए हो, बाल दाढ़ी ठीक से सजा संवारा हुआ हो। तो ये हुई। बहनें हैं तो उसकी आंखों में काजल हो, सर पे, कपोल पे यहाँ पर बिंदी हो, शादीशुदा है तो मांग भरी हुई हो, और गहने थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पहने हुए हो, सादे भी हो। तो ये श्रृंगार शरीर का, ये भी एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन यही एकमात्र डेवलपमेंट नहीं है, और हम उसके पीछे पड़ गए। तो ये बाहर का जो दिखावा है, शरीर आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, आप वेट शायद बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं तो नहीं मानता ज़्यादातर बढ़ा सकते हैं, वो तो ईश्वर की इच्छा हो तभी बढ़ता है। तो हाइट वेट को मेंटेन करके, उसको जैसे सूट होता है उसके अनुकूल है ऐसे वस्त्र पहने। ऐसे चुस्त वस्त्र पहनने से आदमी स्लिम लगता है, और खुले खुले वस्त्र पहनने से आदमी थोड़ा हेल्दी लगता है। तो ये सब हमें जान लेना चाहिए। तो ये है स्थूल व्यक्तित्व, इसको कहेंगे स्थूल व्यक्तित्व। ये
अन्न जल से बना हुआ हमारा शरीर, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने का नाम है स्थूल व्यक्तित्व का विकास। इसको अन्नमय कोश कहेंगे। अन्न जल से बना है इसलिए अन्नमय कोश है ये, जो बाहर दिख रहा है। कोश का मतलब है ढकना। हम वास्तव में आत्मा है, परमात्मा है। हमारे आत्मा होने में क्या दिक्कत है? किसने ढक कर रखा है हमारे आत्मापन को, मैंपने को? तो कहते हैं कि 5 आवरण उसके ऊपर पड़े हुए हैं। एक तो अन्नमय कोश, इस शरीर को मैं मान लेने से वो मैं तो दब गया, मैं तो छिप गया, तो अन्नमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, इसको कहेंगे क्रियाशील व्यक्तित्व, जिसकी कल हमने चर्चा की। प्राण ही सभी क्रियाओं के पीछे उसका हेतु है। हाथ पांव चलते हैं, आँख बंद खोल होती है, जबान चलती है। मैं अभी बोल रहा हूँ वाणी, तो वाणी भी क्रिया कही जाती है, ये क्रिया इंद्रिय है। तो दूसरा है ये प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, जिसको कहेंगे भावमय व्यक्तित्व, लागणीशील व्यक्तित्व। हमारे मन में जो जो भाव उठते हैं ना, वो सब मन में उठते हैं। तो हमारे भाव कैसे हैं? देखो महात्मा लोगों के भाव कैसे होते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, किसी को किसी भी कारण से दिक्कत ना हो। भगवान करे सबका भला हो, भगवान करे सबका भला हो। तो ये है भाव की उज्ज्वलता, ये है भाव की उत्कृष्टता। और मेरा है सो मेरा और तेरा भी मेरा, ये भाव की है मलिनता। कुछ भी ले लेने की इच्छा, छीन लेने की इच्छा, प्राप्त कर लेने की इच्छा, पहले कर लेने की इच्छा, हमारे पास तो होना ही चाहिए और हमारे पास ही होना चाहिए। तो ये सब जो भाव है, ये दूषित भाव है। शुद्ध, पवित्र और उत्कृष्ट भाव, जिसको सद्भाव कहते हैं, ऐसे भाव का डेवलपमेंट करना, ये है भावमय व्यक्तित्व का विकास। तो ये भावमय व्यक्तित्व माने कि मनोमय कोश इसको कहेंगे, ये मन में उठते हैं, मनोमय कोश। और चौथा है बुद्धि, बौद्धिक व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति इतना विद्वान होता है कि हर चीज उसके पास होती है। हमारे गुरुजी तो समझो कि अति विद्वान है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते हम। साक्षात ब्रह्मज्ञानी है, साक्षात्कार किए हुए महात्मा है। लेकिन ये याद रहता है स्मृति में, कभी कभी चीजें भूल भी दिमाग से निकल जाता है। एक शब्द निकल गया, बस यहाँ पर है लेकिन आ नहीं रहा। तो प्रवचन करते हुए कोई रेफरेंस याद आता है महात्मा जी को, हमारे गुरु जी को, और वो ऐसे ढूंढते हैं, हाँ वो क्या गीता जी में वो भगवान ने क्या। तो हमारे वहाँ एक बहुत विदुषी माता जी है, स्वामी विद्या प्रकाशानंदा। कोई भी रेफरेंस, एक शब्द बीच वाला भी स्वामी जी अगर बोल दे कि वो ये तो तुरंत वो माता जी उसको याद करा देती है कि स्वामी जी ये है श्लोक, ये है मंत्र, ये उपनिषद में है, इस उपनिषद का है, इसने कहा है। इतनी स्मृति उसकी। देखो उसका बौद्धिक व्यक्तित्व कितना उत्कृष्ट और पवित्र, शुद्ध चीजें याद रखती है। मलिन दूषित चीजें हम याद रखना, ये बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास नहीं है। तो ये है विज्ञानमय कोश, जो हमारी पंडिताई के कारण हमारे अपने आप का परिचय नहीं होने देते। तो ये भी आवरण है। महात्माओं का नहीं होता, महात्मा तो शुद्ध चीजों को डेवलप करते हैं। तो ये तो सहायक है। जैसे समझो सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण है। उसमें सत्व की समृद्धि जब होगी तब परमात्मा प्रकट होगी हमारे अंतःकरण में। तो ये भी तो एक गुण ही है, माया का दोष ही है। लेकिन ये पवित्रता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव गुण है। तो ऐसे जो पॉजिटिव ये 5 व्यक्तित्व में, स्थूल व्यक्तित्व हो, चाहे क्रियाशील हो, चाहे भावमय हो, चाहे बौद्धिक व्यक्तित्व हो, इसमें जो पॉजिटिव गुण है उसके, वो दिक्कत नहीं करते। उसको डेवलप करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन उसको डेवलप करने से मैं दबेगा नहीं, मैं उजागर होगा, मतलब आत्मा का प्रकाश होगा। तो ये बौद्धिक व्यक्तित्व। और जो हमारा अब का प्रश्न है कि ये आनंदमय कोश, 5वां है आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश तो ये स्थूल शरीर हो गया। प्राणमय कोश हम समझ सकते हैं, प्राण का आना जाना, इसके कारण क्रिया होना। मनोमय कोश, मन को भी हम जानते हैं, समझते हैं, हमारे भाव को, हमारी लागणी को, हमारे इमोशन को। विज्ञानमय कोश हमारी बौद्धिकता को, हमारी विद्वता को हम जानते हैं, दूसरों को भी जानते हैं, ये विज्ञानमय कोश हो गया। लेकिन ये आनंदमय कोश क्या है?
तो ये है अहंकृत व्यक्तित्व। इसको ऐसे समझो। ये डिटो टू डिटो कहीं शास्त्र में आपको ऐसा नहीं, ये मेरी समझ है, सब शास्त्रों का निचोड़ है ये। अहंकृत व्यक्तित्व, अहंकार हमारा जो है उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। देखो ये कैसे बनता है, अहंकार की तुष्टि और पुष्टि से ये डेवलप होता है। तो अहंकार हमारा किन किन चीज़ों से तुष्ट होता है, किन चीज़ों से पुष्ट होता है, इसके ऊपर आधारित है कि वह अहंकार हमारे व्यक्तित्व का वह आवरण हमें अपना परिचय कराने में सहायक होगा या बाधक होगा। भोग से, किसी भी चीज के भोग से हमारे अहंकार को तुष्टि मिलती है और पुष्टि मिलती है। अहंकार को तुष्टि और पुष्टि मिलती है तब हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो ये तीन स्टेज पर होता है। एक तो प्रिय, दूसरा मोद और तीसरा प्रमोद। किसी भी चीज हमें जो अनुकूल है, हमें जो पसंद है, हमारी डिमांड है उसके लिए, तो ऐसी किसी चीज की याद आते ही वह हमें खुश करती है, उसको कहेंगे प्रिय। जैसे समझो कि हमारे बचपन का हमारा एकमात्र, हमारा बहुत पक्का मित्र अमेरिका है और समाचार मिला कि वो आ रहा है, इस दिसंबर में वो आ रहा है। मानो कि ये कौन सा महीना है, फरवरी, मार्च में आ रहा है, समझ लो 1 महीने के बाद वो आ रहा है। तो हमें इतना आनंद है, अरे हाँ चलो छोटा लाल को मिलेंगे, अमेरिका से आ रहे हैं, कितने समय से नहीं मिले, कितने हमारे अच्छे पक्के मित्र, कैसे हम खेला करते हैं, कैसा हम साथ साथ सब किया करते थे। अब तो वह अमेरिका चला गया और हम यहाँ रह गए। तो ऐसा करते करते हमें उसकी याद सुहावनी लगती है, उसको बार बार हम अपने मन में घूंटते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो ये हुआ प्रिय। जैसे समझो भोजन में हमें लड्डू प्रिय है, तो कहा कि भाई कल चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, कल प्रसाद में लड्डू बनेंगे। तो याद आ गया, अरे कल लड्डू बनेंगे, कितने दिनों से नहीं खाया, मजा आ जाएगा। बस उसकी याद आते ही खुशी होती है, उसको कहेंगे पहला तबक्का, पहला स्टेज, उसको कहेंगे प्रिय। ये किसको खुशी होती है, अपने अहंकार की पुष्टि हुई, अहंकार की तुष्टि हुई। तुष्टि और पुष्टि होती है मनोमन। हमने जब माने कि लड्डू का भोग कर लिया, तो ये भोग 3 स्टेज पर होता है, प्रिय के स्टेज पर। फिर चतुर्थी आ गई, सुबह हो गई, लाडू बनने लग गए, हमने देखा खुशबू भी आ रही है। तो ये लाडू बन गए हैं, अभी बनकर ढेर लगा हुआ गणेश जी के सामने पड़ा है। हमने हाथ बढ़ाया और माँ ने रोक दिया, चलो अभी प्रसाद नैवेद्य किया जा रहा है भगवान को, अब आपको सबके साथ मिलेगा। भगवान का भोग भी लग गया, माँ अब दे दो। नहीं पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो इतनी अंदर उत्साह, अंदर आनंद होता है कि चलो अभी लड्डू खाने को, अभी लड्डू को। फिर बैठ गए भोजन करने के लिए, थाली में खड़ा करके 2 लड्डू आ गए, देखो मिल भी गए, और हमने उसका कोर उठाकर मुंह में रखा। तो ये हो गया प्रमोद। उसका भोग माने प्रमोद, उसकी याद माने प्रिय, उसका मिलना माने मोद, और उसके साथ एक हो जाना। अमेरिका से मित्र आया और हम उसके गले लग गए और साथ साथ घूमने फिरने लगे, हमारे साथ ही उसको सुलाते हैं, हमारे साथ ही हम उसको भोजन कराते हैं। तो ये हो गया प्रमोद। तो ये 3 प्रकार से हम किसी भी वस्तु का भोग करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। उस आनंद का भोग करने का नाम है आनंदमय कोश। दूसरी तरह से आनंदमय कोश को समझे, रसास्वाद लेना, उसका नाम भी है आनंदमय कोश। रसास्वाद लेना क्या, जैसे समझो सुबह में हमारी नींद खुल गई और बहुत अच्छा मधुर स्वप्न आ रहा है। 2 साल से ऋषिकेश नहीं गए, हमें स्वप्न आ रहा है कि हम ऋषिकेश में है और हमारे गुरुजी का सत्संग चल रहा है, गंगा बह रही है, उसकी रवानी दिख भी रही है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठंडी ठंडी मधुर हवा चल रही है, और इतना अच्छा सब्जेक्ट स्वामी जी महाराज समझा रहे, मज़ा आ रहा है बस। तो अब नींद खुल गई, कहीं से आवाज़ आई, खड़ा करके हमारी नींद खुल गई, लेकिन हम आँख नहीं खोलेंगे, उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे। उस स्वप्न को हम बार बार वापस लाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हम उसका रस लेने का प्रयत्न, ये है रसास्वाद। हम रसास्वाद कर रहे हैं, वहीं पर रुक गए,
उस स्वाद में अटक जाना, लटक जाना, चटक जाना, उसको कहेंगे रसास्वाद। जैसे समझो एक बेटी है, उसकी सगाई कर दी गई, मंगनी हो गई, वह वाग्दत्ता हो गई किसी की। अब अपने फ्योन्सी को वो मिलने गई, अपने प्रेमी को, मतलब जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, सगाई हुई है, उसको मिलने गई। बगीचे में बैठे हैं दोनों, 1-2 घंटा बातें की, बहुत अपनी पसंद उसकी पसंद जानी, उसकी विशेषता जानी, उसकी विद्वता जानी, उसकी अचीवमेंट जानी, और फिदा हो गई लड़की। और फिर वापस आ रही है घर को, तो किसका विचार करेगी? उसी के विचार। घर पर आकर भी पूरा दिन कोई भी काम करते हुए वो हमारे ऐसे है, वो हमारे वैसे, उसने ये बात कही, उसका ये पहलू कितना सुंदर है, वो ऐसे, उसकी बात कितनी सुंदर है, उसके सिद्धांत कितने अच्छे हैं। बस उसी का रस लेना, ये रसास्वाद। वहाँ अटक गए, लटक गए उसके साथ, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये है रसास्वाद लेने का मतलब है आनंदमय कोश में हम फंसे। जैसे ध्यान करते हैं समाधि के लिए, तो ध्यान में कभी कभी साधक का हृदय शुद्ध होते 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 इतना शुद्ध हो जाता है, तो उसको कुछ सुनने, कुछ दिखने को मिलता है। जैसे प्रकाश दिख गया, जैसे कोई घंटी की या बंसी की या शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी, तो बस उसी को सुनने के लिए तत्पर रहते। बस कल तो सुनाई दी थी, आज क्यों नहीं सुनाई देती, उसी को सुनने का प्रयत्न करते, बाकी सब भूल जाते हैं। अरे भाई, आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, घंटी सुनने के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान को याद करो, उसके लक्षण, उसके गुण, उसका रूप, उसकी लीला, जो भी है उसके बारे में सोचो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, हम वहीं पर अटक जाते हैं, रसास्वाद लेने लगते हैं। उसमें जो आनंद आया था ना, वह आनंद हमें बार बार चाहिए। अगर नहीं आता तो बहुत दुख होता। तो ये रसास्वाद भी ये है अहंकार की पुष्टि। और हमारा अहंकार खास करके कैसे पुष्ट होता है कि जब हमें स्वीकृति मिलती है, हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं, लोग हमें ऐसा अगर जब समझेंगे तो हमें बड़ा आनंद आता है। जैसे हम, हर एक लोग चाहता है कि हम सज्जन माने जाए, नहीं होते वो अलग बात है, अंदर बहुत दुर्जनता छिपी रहती है। ये तो भगवान की कृपा है कि सब दुर्जनता बाहर नहीं आ जाती। अगर सबको पता चल जाए तो किसी को मुंह दिखाने लायक हम नहीं रह जाते। तो हम चाहते हैं कि लोग हमें बड़ा सज्जन समझे, और अगर किसी ने सबके सामने, सबके साथ बैठे, तब कहते अरे ये तो बड़े भले आदमी है यार, ये बहुत सज्जन आदमी है, इतनी हमें पुष्टि तुष्टि मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा, हमारे अहंकार को तुष्टि और पुष्टि दोनों मिल जाएंगे, और हमारी छाती फूल जाएगी यार, और हम नम्र हो जाएंगे कि नहीं नहीं महाराज, वो तो आपकी दृष्टि ऐसी है, आपको तो सब अच्छे लगते, हम तो अच्छे हैं लेकिन आपको तो सब अच्छे लगते। तो ये अहंकार की, हमारा स्वीकार, जिस पहलू का स्वीकार होगा वहाँ से हमें तुष्टि और पुष्टि मिलेगी। कोई हमें पसंद करने लगे तो हमारे अहंकार को तुष्टि पुष्टि मिलेगी। जैसा हम होना चाहते हैं वैसा लोग हमें समझने लगे, हमें सम्मान देने लगे, तो हमारे अहंकार को तुष्टि मिलेगी। हमारी मन चाही जब हो जाए तो हमारे अहंकार को तुष्टि मिलेगी। तो ये सब आनंदमय कोश के अंतर्गत आता है। ये सब अपने आप से मिलने से हमें रोकता है, हमें अपने आप का, हमारे आत्मा होने का हमें परिचय नहीं होने देता। तो महाराज ये भी एक आवरण है, लेकिन इसमें सद्वृत्ति है तो हमें आगे बढ़ने में सहायक होगी। लेकिन इसकी दुर्वृत्ति है, स्थूल व्यक्तित्व में सद्वृत्ति है, सुशील लगे, जैसे सुघड़ लगे, स्वच्छ लगे, पवित्र लगे, ऐसे हम अपने शरीर को रखते हैं तो ये अच्छी बात है। और क्रियाशील व्यक्तित्व, हम ऐसी क्रिया करें, ऐसे कर्म करें जो किसी को सहायक हो, किसी की भलाई हो, तो ये अच्छा डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का। भावमय व्यक्तित्व, हमारे मन में अच्छे भाव हो। जैसे हमने कहा था कि हमारे कारण किसी की हिंसा हो जाए, हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गई, जा रहे थे और पाँव में हमें, हमारा ध्यान नहीं रहा, बेवकूफ़ी कर दी हमने, पाँव के नीचे कीड़ा आ गया और मर गया। तो हम क्या करें? अफसोस करेंगे, उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करेंगे, ये तो करेंगे, लेकिन हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान, हमारे हाथ से, हमारे से किसी की भी हिंसा न हो जाए, हमें किसी की हिंसा में निमित्त मत बनाओ, किसी के दुख में हमें निमित्त मत बनाओ, हे भगवान इतनी कृपा कर दो। बस ऐसे भाव डेवलप करना, इसका नाम है सद्भाव। तो ये हमें अपने आप तक ले जाने में सहायक है। वरना
कोई भी भाव मन में पैदा होता है तो वह अपने आप से हमें दूर करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व, हमारी विद्वता, हमारी पंडिताई, तो कुतर्क ये हमारा हर्डल है। लेकिन सुतर्क, शास्त्र में जो कहा है, सदगुरु ने जो कहा है, उसकी तरह अगर हम सोचकर किसी निर्णय पर, निश्चय पर आते हैं तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये बौद्धिक व्यक्तित्व। और बौद्धिक माने विज्ञानमय कोश, और अंत में आता है ये आनंदमय कोश, जो मोद, प्रिय, मोद और प्रमोद 3 स्टेज पर हमें मिलता है और रसास्वादन के रूप में रहता है। और हमारी तुष्टि और पुष्टि, अहंकार है हमारी, माने हम अपने आप को मैं जो कहते हैं वो अहंकार को ही तो मैं कहते हैं, जिसको जीव कह लो, जीवात्मा कह लो, अहंकार कह लो। तो उसकी तुष्टि पुष्टि में जो चीज़ें सहायक है उसको हमने पकड़ रखा है, उसको हमने डेवलप कर रखा है और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश हमें आत्म परिचय होने में बहुत बड़ा बाधक है महाराज। तो कहीं रसास्वाद में अटक गए तो ये भी आनंदमय कोश का ही एक पहलू है। मल्टी डायमेंशन है आनंदमय कोश महाराज, समझना बड़ा मुश्किल है। समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उसका निवारण कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे जो भी पहलू समझ में आता है उसका निवारण करते जाओ। जो भी पहलू, रसास्वाद में मत लटको, मत अटको, अपनी पसंद की हो जाए ऐसी चाह ना मत रखो, सब हमारा स्वीकार करे। अरे अपने आप को आप स्वीकार करो ना, जैसा मैं हूँ मुझे मंजूर है, मुझे और कुछ बनना नहीं, ऐसा का ऐसा मैं पूर्ण हूँ, ऐसा का ऐसा मेरा होना मात्र आनंद है। बस इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आनंदमय कोश को भी हम पार कर सकते हैं। हमें लगता है ये थोड़ी स्पष्टता सबको हो गई होगी। हरि ओम।